इस वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ को कवर करने जा रहे हैं। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे जो आगामी AITT परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विलंब बिल्कुल ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, ड्राइंग बोर्ड के कई भाग होते हैं, इसके पैटर्न का उद्देश्य है। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं ड्राइंग बोर्ड के बारे में, तो उसका बहुत सारा भाग होता है। इसमें से एक भाग पैटर्न होता है और उस पैटर्न का उद्देश्य क्या है, उस पैटर्न का काम क्या है, इसमें पूछा गया है। पहला ऑप्शन है बोर्ड को मुड़ने से बचाना, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रिप को सहारा देना, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रिप को जोड़ना, या चौथा ऑप्शन है टेबल पर टेक देना। और इसका सही उत्तर है बोर्ड को मुड़ने से बचाना। यानी ड्राइंग बोर्ड का जो पैटर्न होता है उसका काम होता है बोर्ड को मुड़ने से बचाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर T² का स्टॉक स्लाइड करता है डैश कहलाता है। मतलब ड्राइंग बोर्ड का एक भाग है जहाँ पे हम लोग T² का जो स्टॉक होता है उसको स्लाइड करते हैं, उस भाग का नाम पूछा गया है। जिसमें ऑप्शन A है पैटर्न, B स्ट्रिप, C एबोनी एज, या D इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है एबोनी एज। यानी ड्राइंग बोर्ड का जिस भाग पर T² का स्टॉक स्लाइड करता है उस भाग को एबोनी एज कहा जाता है। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड के चिन्हित भाग X का नाम बताओ। यहाँ पे देखिए एक ड्राइंग बोर्ड दर्शाया गया है और यहाँ पे उस ड्राइंग बोर्ड का एक भाग को दर्शाया गया है, X से चिन्हित किया गया है और उस X का नाम यानी उस चिन्हित भाग का नाम पूछा गया है। जिसमें ऑप्शंस है स्ट्रिप या एबोनी एज, वर्किंग एज या पैटर्न, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है एबोनी एज। और वही एबोनी एज पर जो है T² का स्टॉक को स्लाइड किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर है एबोनी एज या वर्किंग एज, उसी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर। ड्राइंग बोर्ड के चिन्हित भाग X का नाम बताओ। इसमें भी चिन्हित किया गया है, लेकिन इसमें हम देखेंगे दो भाग को दर्शाया गया है X नाम से, और ये दोनों ही भाग का नाम है पैटर्न। इसे पैटर्न कहा जाता है, यानी ऑप्शन A इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड कई आकार के होते हैं, D0 नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज चुनिए। जब हम लोग ड्राइंग बोर्ड का साइज के बारे में अध्ययन किए थे तो पता था D0 के बाद लगभग हाफ उसको कर देते हैं तो D1 साइज होता है, D1 का जब हाफ करते हैं तो D2 साइज होता है। जितना नंबरिंग बढ़ते जाएगा साइज उसका घटते जाता है, तो D0 साइज जो होता है ड्राइंग बोर्ड का सबसे बड़ा साइज होता है। तो इसमें अलग अलग माप चार ऑप्शन दिया गया है जो इस प्रकार है। पहला है 1000 बाई 700 बाई 25 mm, या फिर 500 बाई 300 बाई 15 mm, या फिर 700 बाई 500 बाई 15 mm, या फिर 1500 बाई 1000 बाई 25 mm। ये है लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन D, यानी D0 ड्राइंग बोर्ड जो होगा उसका साइज होगा लंबाई 1500 mm, चौड़ाई 1000 mm और मोटाई जो है 25 mm। चलिए यानी ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे हम लोग छठा क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन हम लोगों का है, ड्राइंग बोर्ड कई आकार के होते हैं। मतलब ड्राइंग बोर्ड का जो आकार होता है बहुत सारा आकार होता है। इसमें D1 नामित ड्राइंग बोर्ड के साइज का चुनाव कीजिए। इसमें D1 का साइज पूछा गया है। तो जैसे कि हमने अभी D0 के बारे में डिस्कस किए तो उसमें हमें पता चला कि उसका साइज 1500 बाई 1000 बाई 25 mm था। अब इसमें D1 उसका लगभग हाफ, हम इस चीज़ को चर्चा किए कि लगभग उसका हाफ जब बीचों बीच काट दीजिएगा तो उसका जो चौड़ाई है उस समय लंबाई में परिवर्तित हो जाएगा और जो लंबाई है उसका आधा चौड़ाई हो जाएगा। यानी ऑप्शन A मेरा सही उत्तर है।
1000 इंटू 700 इंटू 25, यानी लंबाई 1000 होगा, चौड़ाई 700 होगा और मोटाई 25 mm होगा। चलिए हम लोग बिल्कुल देर नहीं करते हुए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला सवाल है, ड्राइंग बोर्ड बनाने में प्रयोग होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें कौन सा गुण नहीं होना चाहिए पूछा गया है। इस बात को अभ्यर्थी कृपया बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझेंगे। इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला नर्म लकड़ी, अच्छी तरह उपचारित या गांठों वाली नई लकड़ी, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी ड्राइंग बोर्ड जो हम बनाएंगे उस लकड़ी में गांठ नहीं होंगे, गांठों वाली लकड़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि होने से सरफेस को बिल्कुल प्लेन कर पाना संभव नहीं होता है। क्योंकि उस ड्राइंग बोर्ड में हम लोग ड्राइंग शीट को रख के ड्राइंग का कार्य करते हैं, इसलिए उस लकड़ी में गांठें नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग प्रस्थान करेंगे 8वां सवाल की ओर। 8वां सवाल है हम लोगों का, टी स्क्वायर पर ए के रूप में अंकित हिस्से। यहाँ पे एक हिस्सा दिखाया गया है जिसमें ए नाम से उसको इंडिकेट किया गया है और पूछा गया है उसका नाम क्या है। और हम सभी जानते हैं इस ए वाला भाग, ए से दर्शाया गया है, इस भाग को ब्लेड कहते हैं, टी स्क्वायर का ब्लेड कहा जाता है। और इधर जो बेस होता है उसका, इधर हम लोग उसको स्टॉक कहते हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों के लिए ये सब बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन रिवीजन होते रहना चाहिए ताकि परीक्षाओं में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। घर में रहें, घर में रहकर पढ़ाई करें और लॉकडाउन का पूरी पालन करें। चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्लेड। 9वां क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, टी स्क्वायर का माप लिया जाता है। मतलब टी स्क्वायर का अगर हम बोलेंगे ये मेरा कितना साइज का टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का माप जो है उसकी ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। मतलब जितना लंबा ब्लेड होगा टी स्क्वायर का, हम बोलेंगे इस माप का ये टी स्क्वायर है। तो उसका सही उत्तर है ब्लेड की लंबाई से, यानी 9 नंबर का ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग का इस वीडियो का आखिरी सवाल और 10वां सवाल, ये T1 साइज टी स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है। इसमें T1 साइज की टी स्क्वायर का लंबाई पूछा गया है 1500 mm या 1000 mm या 700 mm या 500 mm। तो T1 साइज का जो टी स्क्वायर होता है वो 1000 mm का होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। T1 साइज का जो टी स्क्वायर होता है 1000 mm का होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम अगर चैनल में आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने भाई बंधुओं को, जितने भी ITI के स्टूडेंट्स हैं, सबको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि घर में रहकर पढ़ाई कर पाना सबके लिए संभव हो। और हमारे साथ बने रहिए। अगर किसी सवाल में कहीं पे समझने में आपको असुविधा हुई हो या समझ नहीं पाए होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और अगर किसी दूसरा टॉपिक में भी आप लोगों को कोई परेशानी होती है, समझ में नहीं आता है, तो हमें ज़रूर बताएं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।